अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टडी अब्रॉड पीएचडी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम आप लोगों को डिटेल्स बता रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, डिफरेंट जो है ना वो एरिया ऑफ द वर्ल्ड से। तो लास्ट टाइम हमने जो आपके साथ डिटेल्स शेयर की थी, वो एक तो आयरलैंड से शेयर की और फिर दूसरी जर्मनी से भी हमने शेयर की। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, पीएचडी एक ऐसा चार्मिंग, समझ लीजिए कि एक जॉब है आपका, ठीक है? जिसमें आपको 4 से 5 साल तक का वीज़ा मिलता है और आपने जो भी आपने अपना रिसर्च प्रपोज़ल दिया होता है, उसके ऊपर वर्किंग करनी होती है। और पीएचडी बज़ाते खुद एक जॉब है, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है और आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकती हैं। पीएचडी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, और आप अपनी फैमिली को विदिन 3 टू 6 मंथ्स अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है, वो भी हम आपको साथ-साथ बता रहे हैं। एंड प्लस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं। जब भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें, तो याद रखें, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अपने इस चैनल पे शेयर की हुई है, मैं लिंक भी अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप जब भी किसी भी कंट्री में पीएचडी के लिए अप्लाई करें, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबसे पहले जो है ना वो रेडी रखना है, फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना है। और जब भी आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, तो पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम 6 टू 7 मंथ 8 मंथ्स बिफोर आपने अप्लाई करना है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ये टाइम मैंने क्यों बताया, ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन आपने इतना टाइम पहले ही जो है ना वो अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। आज हम जिस कंट्री के मुतालिक आपको बताने लगे हैं, जहाँ पर पीएचडी की सीट्स अवेलेबल हैं और सारा साल ओपन रहती हैं, ये है ये यूनिवर्सिटी आयरलैंड में है। मैंने आयरलैंड से मुतालिक एक यूनिवर्सिटी कल भी आपके साथ शेयर की थी, और आज भी मैं आपके साथ एक आयरलैंड में यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है माइनोथ यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड, माइनोथ। इसमें बहुत सारे पीएचडी के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। 3 दफ़ा यानी 3 इनटेक्स हैं इसकी, 1 साल में आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। नॉट नॉट सॉरी, किसी भी टाइम नहीं, बल्कि स्पेसिफिक मंथ्स हैं, जिसे आप 4 मंथ्स में जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। हर 4 महीने के बाद इनटेक ओपन होती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए, फिर उसके बाद अप्लाई कीजिए, ठीक है? तो ये तो एक छोटा-सा ओवरव्यू। आपको पता है कि पीएचडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोग, पूरे ग्लोब से लोग अप्लाई करते हैं, और बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस भी होती हैं। अच्छा, रिजेक्शन होने की सबसे जो मेन वजह है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होना है। प्रोफ़ेसर को प्रॉपरली आपने कन्विंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी पीएचडी जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा जी, अब डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, आपके पास आपका मास्टर्स का या एमफिल का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है? विद 3.8 या फिर 80% मार्क्स, आइल्स होना चाहिए 6.5 या ओवरऑल 7, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास एक बहुत ही अहम हथियार है, वेपन है, जिसे आप रिसर्च प्रपोज़ल कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। एंड देन आपके पास जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके एकेडमिक हैं, आपके एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशन व्हाटएवर यू हैव, आपके पास वो होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो 3-4 चीज़ें बताएँ, ये बैकबोन है आपकी पीएचडी की सीट को सिक्योर करने के लिए, ठीक है? आज हम यूनिवर्सिटी जो आपको बताने लगे, माइनॉथ यूनिवर्सिटी है, ठीक है? आयरलैंड में है। इसमें डॉक्टर के इस वक़्त कौन-कौन से प्रोग्राम, यानी पीएचडी के कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोसीजर आपको मैं बता रहा हूँ, साथ प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो इकट्ठे करने हैं, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड होने चाहिए और पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है? ये आपने बात याद रखनी है। उससे क्या होगा कि जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होंगे, पीडीएफ में होंगे, तो आप जल्दी से अप्लाई करें। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने क्या करना है, प्रोफ़ेसर्स की लिस्ट बना लेनी है। प्रोफ़ेसर की लिस्ट बनाने से ये होगा कि आपको पता होगा कि कौन-सा प्रोफ़ेसर कौन से सब्जेक्ट को डील कर रहा है, आपने फिर उसी को ईमेल करनी है, ठीक है? अब हम ज़रा बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने प्रोग्राम्स की तरफ कि इस वक़्त प्रोग्राम कौन-कौन से अवेलेबल हैं पीएचडी में, ठीक है? सबसे पहले आ जाएँ, डॉक्टरेट इन हायर एंड अडल्ट एजुकेशन, जिसे आप एमए लिटरेचर रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है पीएचडी अडल्ट एंड कम्युनिटी एजुकेशन, एंड देन पीएचडी क्लासिक्स, ठीक है? एंथ्रोपोलॉजी है। एंड नेक्स्ट वन इज़ पीएचडी एंथ्रोपोलॉजी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अप्लाइड सोशल स्टडीज़ है। फिर डॉक्टरल ऑफ सोशल साइंसेज़ है। अच्छा जी, सोशल साइंसेज़ के मुतालिक मैं आपको पहले भी बता चुका था कि सोशल साइंसेज़ में जब आप क्लिक करेंगे, देयर आर मैनी सब्जेक्ट यू विल फाइंड इट, ठीक है? जिसमें आप जेंडर की भी निकाल लेंगे, आप जेंडर के अलावा एनवायरनमेंट पे भी निकाल लेंगे, पॉलिसीज़ भी आ जाएगा इसी सोशल साइंसेज़ के ऊपर, ठीक है? सिर्फ सोशल साइंसेज़ में। एंड देन बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, एमएससी बायोलॉजी, ठीक है? साइंस सब्जेक्ट्स हैं।
पीएचडी बायोलॉजी, ठीक है, जो एमएससी बायोलॉजी का है ना, ये भी फंडेड है, ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस की तरफ आ जाते हैं। बिजनेस में पीएचडी अकाउंटिंग है, पीएचडी बिजनेस एंड मैनेजमेंट है, एंड पीएचडी फाइनेंस है। साइंस की भी आ गई, बायो की भी आ गई, और बिजनेस से भी रिलेटेड आ गई। केमिस्ट्री की बात करें तो एमएससी भी केमिस्ट्री में है। याद रखें, मास्टर्स जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो पेड होते हैं, फाइनेंस प्रोग्राम होते हैं, लेकिन पीएचडी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वो प्रोग्राम है जो फंडेड होते हैं। पीएचडी इन केमिस्ट्री अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए पीएचडी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड इंटरकल्चरल एंड स्टडीज़, ठीक है। एंड पीएचडी चाइनीज स्टडीज़। चाइनीज स्टडीज़ का आपने सोचा होगा ये सब्जेक्ट कि पीएचडी इन चाइनीज स्टडीज़, यानी चाइनीज़ के ऊपर आपने स्टडी पीएचडी करनी है। उसके बाद डिज़ाइन एंड इनोवेशन में भी पीएचडी मौजूद है इस वक्त। पीएचडी डिज़ाइन इनोवेशन, इकोनॉमिक्स में भी है पीएचडी इकोनॉमिक्स, एंड एजुकेशन, डॉक्टर ऑफ एजुकेशन, एमए लिटरेचर रिसर्च, पीएचडी एजुकेशन, एंड नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल डॉक्टरेट एजुकेशन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी इस वक्त पीएचडी अवेलेबल है इनके। इंग्लिश की बात की जाए, पीएचडी इंग्लिश में मौजूद है, फ्रेंच में भी मौजूद है, पीएचडी अप्लाई लिंग्विस्टिक एंड इंटरकल्चरल स्टडीज, एंड पीएचडी इन फ्रेंच। इसी तरह देयर आर लॉट ऑफ PhDs are available right now in the University of Mainz, ठीक है। इसमें जर्मन PhD इन जर्मन है, PhD लिंग्विस्टिक इंटरकल्चर स्टडीज जर्मनी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में भी मौजूद है, एंड PhD इन हिस्ट्री भी मौजूद है, एंड PhD लॉ इसमें मौजूद है, एंड मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में मीडिया स्टडीज़ है, एंड मेडिवल आयरिश है, PhD इन म्यूज़िक अवेलेबल है, एंड PhD जियो कंप्यूटेशन पे भी है, एंड पीएचडी इन नुआ में, यस था, ये आयरिश की है। फिर उसके बाद पीएचडी इन फिलोसफी में भी है, एंड मुकम्मल सीरीज़ है। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, थ्योरेटिकल फिजिक्स है, एंड साइकोलॉजी है, पीएचडी अप्लाइड लिंग्विस्टिक इंटरकल्चरल स्टडीज सोशियोलॉजी में मौजूद है, एंड स्पेनिश में भी मौजूद है। दीज आर सो वास्ट एरियाज मौजूद हैं कि आप इसमें से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। याद रखें, आयरलैंड में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। एंड देन अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप यहाँ पर अप्लाई करके फुली फंडेड स्कॉलरशिप को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन याद रखें, क्राइटेरिया बहुत टफ है। आपको 80% मार्क्स चाहिए मास्टर्स में, या आपके पास अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो उसमें 3.08 आपका सीजीपीए चाहिए। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पीएचडी के लिए, वो आपका रिसर्च बैकग्राउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड है, डेफिनेटली यू विल सिक्योर अ सीट। बट द थिंग इज दैट कि इसके अगर अंदर हम और कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करें तो उसके अंदर आ जाती है आपकी पब्लिकेशंस। इट्स ऑप्शनल थिंग, बट द थिंग इज दैट कि अगर ये ऐड हो जाती हैं तो आपका सीवी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि एक प्रोफेसर को पता चल जाता है कि हाँ यार, इसने रिसर्च की हुई है, ये रिसर्च के मतलब कुछ ना कुछ जानता है। क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्या मेथोडोलॉजी इसने यूज़ की है, बिब्लियोग्राफी किस तरीके से ऐड की है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो अगर आपको पता है तो ये आपको पता तब ही चलेंगी जब आपने रिसर्च की हो, क्योंकि पीएचडी वो लोग बहुत तेज़ हैं। अगर आप एआई से बना लेंगे अपना स्क्रिप्ट तो यकीन करें दे विल गेट यू। और किसी और तरीके जो रिसर्च प्रपोजल है वो आपने फुल एंड फाइनल खुद से बनाना है। अगर आपकी रिसर्च मौजूद है, आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है अपने सब्जेक्ट का, तो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह रिसर्च प्रपोजल पे मैं आपके साथ बहुत जल्दी वीडियो शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेल विद सन्नान बिन मंसूर।